दूध है भाई, पहला ब्रीड दूसरा फीड। इटाले चौथे ऐसी मंदिर आदमी कतई घाटे में जाओगा भाई साहब। कागज जो भाई दूध का काम करे तो उसने कम से कम कितना दूध की भैंस रखनी? ये डॉक्टर इसे बैठे हैं सड़ा के लब बिकने में तैयार है। 10-10 20-20 हजार में देखो 1.5 लाख की तो कट्टू आने लगी। का तो सौदा है को ना भाई। नौकरी में एक आदमी सीमित रह जाए भाई, ये इतनी तनख्वाह मिलेगी। बिजनेस तो बिजनेस हो। ट्रेंड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करने के लिए राम राम दोस्तों। आज पहुंचे हम भैंसवाड़ कला गांव में, जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है, और ये गोहाना से महज 15 किलोमीटर की दूरी पे है। हम यहाँ आज एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने बड़े बड़े ब्रीडरों को ना पीछे छोड़ दिया है। ब्रीडर कौन से? मुर्रा ब्रीडर, जो अपने आप में बोल रहे हैं भाई हम मुर्रा ब्रीडर हैं। आजकल हरियाणा में नाम सुर्खियों में है। तो आइए मिलते हैं हम मंजीत भाई से। मंजीत भाई, राम राम भाई साहब। मंजीत भाई, हमने हरियाणा में नाम सुना है, काफ़ी बड़े बड़े ब्रीडरों का नाम सुना है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी भैंसें तैयार करी हैं, काफ़ी रेटों में बेची भी हैं। अपने रमेश बेनीवाल है, लाडो है भैंस थी जिसकी, जिन्होंने मतलब हरियाणा में शुरुआत करी थी। लेकिन आज का टाइम में, आज के दौर में सिर्फ हरियाणा में नाम मंजीत भैंसवाड़ का ही बाज रहा। तो ऐसा क्या करते हो आप? कुछ नहीं भाई साहब, सब टाइम की बात हो, समय के ऊपर हो। समय कदे किसी का तो चलती रही। आपा कुछ करने वाले को ना भाई, पब्लिक का प्यार है, भैया का प्यार है, उनते आपा साथ है, उसते आपा कुछ बड़े हैं, इसी कोई बात करो। मेहनत करी कदे तय करें कई साथ है। चलो थोड़ा थोड़ा नु भगवान ने सुन ली भाई, मेले मारे जीत गए इससे। बस पब्लिक का नाम देनी है, पब्लिक का नाम बिगड़नी है। जो कुछ करना पब्लिक क्या था, अपने हाथ तो कोशिश करनी है। अच्छा, आपके नॉलेज खातर बता दें, भाई ने मेला में अपनी भैंस लगाई है। मेला में इन्होंने पीछे ही ट्रैक्टर भी जीते थे, 2 ट्रैक्टर जीते थे। अपने दो रोई अपनी लगा ली भाई ना, तो अपन मेरे 2-3 यारे प्यारे हमने तो दवाई उड़ी उन दो तो मंगा के लगा ली। बस इतना है, लगाई अपने नाम तो। या अजय है मेरा सगे भाई वर्गा के ला रहा, उसके नाम तो लाई। बस नो नाम उसके नाम तो नहीं लाया करूँ मम्मा ने, उसका लक बढ़िया लग गया। कोई भी मैं बढ़िया बड़ा काम करूँ तो उसके नाम तो करा। अच्छा, मतलब जो आपने भैंस लगाई वो अपने दोस्त के नाम पे लगाई है? मेरा दोस्त के मेरा भाई है भाई। भाई आपका? हाँ। ठीक। मंजीत भाई, आपने भैंस कौन से मेला में लगाई है? मैंने सारे मेला में लगाई लगभग भाई। अच्छा। हाँ, एक मैंने बीएफए में तो मेरा नंबर पड़ा ना भाई, उसमें तो थोड़ा झगड़ा हो गया था। बाकी मेरा हर मेले में नंबर पड़ा। जिस तरह के केडीएफए था या अपना मतलौडा डीएफए था कि मतलौडा था, सब जगरांव था, मेला है। सब बीएफए था सब में। और ऐसा होया कि अगर मेरी 3 बैच है ना, अगर 3 कैटेगरी है तो तीनों फर्स्ट, अगर 2 कैटेगरी है 2 फर्स्ट। भगवान ने इतनी बढ़िया सुनी अपने। जो आप मैंने देखा पीछे धनौला मेला में आपकी 3 कैटेगरी थी, नीली रावी थी, एक मुर्रा थी, मुर्रा थी, ग्रेडेड थी। तो तीनों फर्स्ट आई थी। तीनों फर्स्ट थी भाई। ऐसा क्या खिलाओ बस भाई? कुछ ना खिलाते भाई साहब, आप वैसे बढ़िया ले। आज नु मान लो, आज 2 महीने पहले नु है कि मेरा 2 महीने आगे तो बढ़िया वैसे लेने की कोशिश करे। चाहे 10 लाख की मिलो, चाहे उस टाइम 12 लाख की मिलो, चाहे 8 की मिलो, चाहे 5 की मिलो, मतलब उस टाइम की नु बढ़िया मैच हो ना भैया। भैंस दूध काटने लाग रही है, उसको खड़ी है, जमींदार खड़ी है, बेच है वह भैंस लड़े, उससे पशु पे खेलो भाई साहब। मान ले किसी को भैंस ना पर मेरा नहीं लड़ा सकते ना, भैंस जता सकते ना, हम जतानिया। भैंस ही दमदार होनी जरूरी है, भैंस तो ही मेरा लड़ा था, भैंस तो जीत्या था। और गिनी चुनी कुछ हरियाणा में 10-15 मैच 20 मैच होंगे लकड़े हैं वे हूँ बस। सीजन पता 1-2 मैच लकड़े। पहला है वे भैंस इस हिसाब से प्रेग्नेंट कराई जा है कि आगे ये इस टाइम मेड़ा के टाइम बच्चा दे, उस हिसाब से मेड़े लड़े जा हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी भैंस पकड़ी मेड़ा लड़ दिया। मतलब आपने पशुपालन का शौक था या मेले लड़न का शौक था? मतलब जिस तरह आप मतलब मन ने तो भाई साहब पशुपालन मतलब मेरे चाह और डर लगा था, मतलब मेरे लड़न का शौक था। नो था भाई कुछ करना है, नाम होना चाहिए, यो चक्कर था बस। आप कितने दिन था इस मतलब भैंस वाला बिजनेस में लगा लिया पशुपालन? मैं तो भाई बचपन में मेरा बाबू करा करता, दूध दाद बेचा करते। पहले तो भैंसों रखा करते, सुतरी पड़ी है 10-15 भैंस। कदे तय शौक था, मतलब 2018 में व्यापार मेरे पापा ने भी कराया उड़ा है। 2018 में व्यापार खुद करने लग गया था। अच्छा, 2018 था आप खुद। एजुकेशन की बात करा तो आपने एजुकेशन कहाँ तक करी है वैसे? मैंने बीए करी उड़ी है भाई। मतलब बीए आपने करी हुई है। बीए करके नौकरी की तरफ कोई रुझान नहीं बना ना, मेरा कदे कोई इच्छा नहीं थी भाई नौकरी में। मैं तो एक फार्म भरा था बस जिंदगी में। अच्छा, कितने बड़े जिम्मेदार हो आप? जमींदार 1 किले गया, मुँह 20 किले खेती करें। तो मतलब 1 किला का जमींदार
पढ़ लिख के नौकरी तरफ नहीं गया, पशुपालन की तरफ आया, इसका कोई शौक खास का रीजन? होता भाई साहब नू 18,000 रुपये 20,000 रुपये मिला करते थे, तो मेरे हिसाब से शुरू में तो पुलिस वाला लग जाएगा, ये तो चलो 50, 60, 80,000 रुपये हो गए होंगे। तो 2018 में मेरी 18 साल की उम्र थी और नौकरी लगने टाइम था, उस टाइम हम वैसे में मतलब ठीक बन जाया करते। अच्छा, तो नौकरी ना आज भी नौकरी में तो एक आदमी सीमित रह जाए भाई, ये इतनी तनख्वाह मिलेगी, बिजनेस तो बिजनेस हो। बिजनेस हो है। आप जो पशुपालन कर रहे हो एज ए बिजनेस कर रहे हो? हाँ बिजनेस तो कर रहे हैं भाई साहब, मतलब अपना शौक खत रखा, अपना शौक पूरा करे हैं, मेले लड़े हैं, व्यापार करे हैं, तो बिजनेस के तरीके करे हैं। प्रोफेशनल धंधा नू को ना भाई, या पैसा अपन गिरा रखनी तो रखनी, बेच भी दे में ले भी, हाँ इसी कोई बात करे, प्रॉफिट के लिए सब आदमी काम करे। वीडियो पे कई कमेंट आवे हैं या आम लोग भी बोलते हैं, शायद आपकी वीडियो पे भी कमेंट आएंगे कि जो पशुपालन है सबसे ज्यादा घाटे का सौदा है। बस भाई दाना महंगे हो गए, दाने दूध सस्ते हो गए, इस करके घाटे का सौदा। बाकी घाटे का सौदा बढ़िया ब्रीड बढ़िया तरीके से तैयार करना है नहीं, आजकल वैसे बहुत महंगी होगी भाई साहब। कटड़ा की जगह कटड़ी पालो, बढ़िया जोटे के सीमन रखवाओ, बढ़िया दूध काटेंगे तो बढ़िया रेटों में बिकेंगे। लेने वाले आजकल लाइनों में खड़े हैं पशुओं को, ना किस पशु पशु नहीं है भाई साहब। मतलब आप यदि बढ़िया ब्रीड तैयार कराएंगे या बढ़िया सीमन की आगे यार कटड़ी भाई तैयार साहब कराएंगे, भैंस तैयार कराएंगे, जागरूक तो जमींदार हो, जागरूक है, खेती करनी है वो भी फायदे में रहेगा, जागरूक पशुपालन वो भी फायदे में रहेगा, क्योंकि वो तरीके से खेती करेगा, इस तरीके से ड्रिप सिस्टम से या पानी के सिस्टम से किसी इसी तरीके से पशुपालन भी अपनी बढ़िया भैंस बढ़िया सीमन ला के तैयार करेगा, या बढ़िया दूध की तो उसने मेढ़े के टाइम डिलीवरी करा होगा कि अब उस टाइम बढ़िया रेट ला के बिकेगी, तरीका है तो हो गया वो। मतलब एक सोच समझ के आपने पशुपालन करना चाहिए भाई। घाटे का तो सौदा है को ना भाई साहब, इस लाइन में इतने मोटे मोटे आदमी, बढ़िया 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 पैसे वाले आदमी आगे पैसे लाने में फिर पशु नहीं है। अच्छा, आपने बढ़िया सीमन की बात करी, तो मतलब गांव में लोग हैं अनपढ़ हैं, आज भी उन्होंने देखा है गांव में कोई कटड़ा ले रहा ना है तो 200 रुपये में 250 रुपये में, उसी पे मतलब प्रेग्नेंट करवा ले हैं, उन्हें पता नहीं होता यार मतलब उनते आप क्या कहना चाहोगे? ना तो कोई किसी के कहे तो मान सकता भाई, ना कुछ, ये दुनिया अपनी कितनी समझा लो, कोई ना माने। 4 आदमी में मेरी बात मान लेंगे, 10 मैंने गाड़ देनी पाऊंगे, लेकिन मैं ये बात कहूँ, ये छोटे छोटे सिंगा कटड़िया के देख के सिमंदर आवा है, हाइट वाले छोटे सिमंदर आवा आदमी कतई घाटे में जाओगा भाई साहब, कागज के लिख के बैठ जियो। गवर्नमेंट के बुल हैं और एक आधे और भी बुल है, सिंग बेशक बुंडाओ, सिंग ने दूध कौन देना, भैंस ने दूध देना भाई साहब। आज 27 किलो दूध तोल दियो, भैंस सिंग तक उसका न्यून हो से न्यून हो, कोई मतलब है कौन है, कितने रुपए मांग ले उतने बिकेगी। तो मतलब कौन से जिस तरह गांव में काफी अच्छे ठीक है, अच्छे भी सिंग पाले की हैं कटड़े, अच्छे बुल भी पाले हैं, लेकिन मतलब के पहचान है उन्हें बोला कि भाई जिसका हमने सीमन जिससे हमने जिसकी माँ ने दूध दे रखा हो, जिसकी बहन ने दूध दे रखा हो, वो कटड़ा दूध देगा भाई। मतलब उनका रिकॉर्ड चेक करा सबसे बिना बड़ी बात यह है भाई साहब, सिमंदर आने से पहले नु देखो इसकी बहन ने दूध दे रखा है या नहीं दे रखा। अगर उसकी बहन ने दूध दे रखा है तो उस कटड़े की कटड़ी दूध देंगी, अगर ना उसकी बहन ने दूध दिया के लिए मान दिया तो मुश्किल है, कम चांस है, या फिर उसकी पीढ़ी दो पीढ़ी रिकॉर्ड हो जब कामयाबी। आपका कहने का मतलब माँ नानी या आगे तो रिकॉर्ड है तो झूठी भी ठीक है। बनाओ भाई साहब, एचएलडीबी में जितना झूठा रिकॉर्ड है ना, कितने को ना आजकल है ना, यह बात कहते हैं एचएलडीबी में रिकॉर्ड करा दिया मैंने 28 किलो 30 किलो करा दिया, 34 किलो तक के रिकॉर्ड है एचएलडीबी में, 34 किलो लाइव काट के दिखाइयो, जी लिखड़ा होगा मेले में काट के दिखाइयो। तो एचएलडीबी तो गवर्नमेंट का संस्था तो गवर्नमेंट का है, उसमें उसमें गवर्नमेंट सारे हरियाणा ना थोड़ी गवर्नमेंट कंट्रोल में करा है, ये डॉक्टर इसे से बैठे हैं सड़ा के लब्बी करने तैयार हैं, 10-10 20-20 हजार सर्टिफिकेट बना दे दें, पानी करवा दें और धांधली कर दें, 20 करे यार एचएलडीबी कोई रिकॉर्ड अपनी नजर तो मानना नहीं भाई, चाहे कोई गाड़ दियो चाहे कुछ कहियो। अच्छा, एक चीज और मैं चलो आपकी यार बात झूठे आपकी रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज मैं भैंस खरीद, मैं 1-2 भैंस ले आया हूँ, एचएलडीबी में रिकॉर्ड है मेरा 24 दिया 23 दिया, 15 किलो तो 16 किलो तो ऊपर दूध कौन देंदी भैंस बाद में आके। आज मैं एक वीडियो देखू था, नो बोला खरकी का 20 किलो 700 ग्राम एचएलडीबी का रिकॉर्ड था भाई, 6 लाख की लिया था मैं, 2,60,000 रुपये कितने मांगे, 18-17 लीटर 15 किलो भी कौन है दूध, बताओ पूरे वह नुकसान नहीं होया। बिल्कुल है। अच्छा, आपने कई बार देखा, चलो आप धांधली तो हर जगह है, देखो भ्रष्टाचार हर जगह है, एचएलडीबी का आपने देखा हुआ किसी ने 34 कह दिया तो 27-28 तो पावेगा ना होता भाई साहब, 20 का भी उड़ तो कुछ भी हो सकता, कुछ भी नहीं कह सकते। उसका कोई मामला कहना है नहीं भाई साहब, तो कुछ आप भी हो सकता उड़। आपकी नजर में इस टाइम मौका में कौन से सीमन रखवाने ठीक है? तेरे भाई प्राइवेट एचएसबी के भी बढ़िया है, छोटे से जितने सबके लाइव दूध तुल रहे हैं, एक आधा भाई प्राइवेट भी ले रहा है,
चलो अपने तो रही झोटा अपने अपने मुंह तो अपने की बढ़ाई करें, लगभग सारी झोटी दूध की आई है। और भी कई काटड़े ठीक है, बाकी गवर्नमेंट के जो खुद के काटड़े ना मदर फार्म के HLDB के जो भीतर के काटड़े है आएगा था परचेज करे ओड़ा वे काटड़े बढ़िया उनके सीमन बढ़िया। अच्छा जिसमें इसके लाई दूध तुल रहे मेड़े में दूध तुल रहे उनके काटड़े लाने चाहिए। चल लाई तुल रहा चाहे मेड़े में तुल रहा। ठीक है। हाँ यू लाइव मतलब चलाने वाला मतलब यो ना होगा HLDB में बड़े इसका इतना दूध था उसका ना कितना लाइव ना कितना मेड़े में, उसका कोई फायदा नहीं। मतलब ये तो जांच परख करके बढ़िया तरीके से जी अपने सीमन रखवाना चाहिए। जो और वो भी चीज देखनी चाहिए आप जिसका सीमन रखवाने हो वह कैसी जोटी है, किस तरह की है, उसकी माँ का माँ भी केयर तो अच्छी चाहिए भाई। सिर्फ बाकी सीमन सुधार सीमन काम नहीं करता। सीमन भी काम कर दे, कई बार कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया बैठ जाए 13 किलो वाली तो खर की 20 किलो ही पैदा हो जाए, वो कॉम्बिनेशन की बात है किसकी किलो बैठे। ठीक है। तो आपने जो पीछे जो जोटी आपकी मेला में फर्स्ट आई थी शायद एक नीली रावी थी, वो सेल कर दी रख रहे हो? भाई साहब मैंने आप तो पहला ही बताया था अपना काम है सेल परचेज। सेल परचेज का है या अपन फायदा दिखो उसमें बेच दे अपन नो जिद कौन करे या नहीं बेचने। इमे सारे साल उन्हें बैठ कर टाइम तक खोंदा रहूं के बार मेले के टाइम दोबारा बच्चा ना दे तो भाई साहब मैंने तो अगले साल फिर भैंस मोल खरीदनी पड़े, कुछ ना सिस्टम चलाना पड़ेगा भाई, मैंने तो अपना हिसाब देख कर चलना पड़ेगा घर का। आप तो भाई साहब पैसे लग के बेचते। अच्छा गांव में अपने के देखा है लोग के देखा है 70,000 80,000 1 लाख तक की भैंस मैक्सिमम खरीदते हैं। वो टाइम गया भाई, 1 लाख की भैंस आज कित लिया कर देखो 1.5 लाख की तो कट्टू आने लगी। अच्छा बेकार जो कट्टू मतलब 12-13 किलो की। तो आपकी राय था जो भाई दूध का काम करा है तो उसने कम से कम कितना दूध की भैंस रखनी चाहिए? 17-18 किलो की तो रखनी चाहिए। 17-18 किलो की रखनी चाहिए तभी जाकर उसने प्रॉफिट है। अच्छा मैं तो गांव में देखा हूँ ज्यादातर गांव में ये देखा है मान ले 10 किलो 12 किलो 9 किलो 8 किलो ये दे हैं, लेकिन लोग के में फीड सप्लीमेंट का दूध दे फीड की मात्रा मान लो कोई 12 किलो देगा तो उसका अब 6 किलो 8 किलो फीड दो तो उसमें बचता है कुछ नहीं। फीड इस फीड के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, वे किस तरह देना चाहिए? फीड तो भाई सब दाना खा के भैंस दूध देगी इसी कोई बात नहीं। 20 किलो वाली भैंस है ना 18 किलो वाली तो लगा लो 18 किलो वाली 10 किलो दाना खागी 2 किलो एक्स्ट्रा, शरीर का भी तो रोकना होगा तो दाना तो खाएंगी भैंस, दाने का दूध दे भाई। पहला ब्रीड दूसरा फीड। पहला ब्रीड दूसरा फीड हाँ। आमतौर पर देखा गया फिर मतलब चलो अब तो पिछले 2-3 साल तो हम देखना रहे हैं फीड भी चल दिया, उससे पहले क्या बिनोड़ा खड़ बिनोड़े सरसों खड़ सिर्फ ये 3 चीजें? तकनीक तक काम करे ना भाई साहब, बंदा तकनीक कामयाब हुआ है। पशु ने वैसे नहीं इतनी इस चीज की जरूरत है इतनी इस चीज की जरूरत है इतनी इस चीज की, उस हिसाब से काम करेगा ना दूध बढ़ेगा। अपन अपनी फीड बनाई है लॉन्च करी है तरीके से काम करे है मतलब तो उस तो दूध बढ़ा है भाई साहब 1-1.5 किलो, फैट भी बढ़ जाए 10-15 पॉइंट। पर लेकिन 100 पशु पतवा भी कामयाब को ना उतना का उतना भी रख दे लेकिन 95% वैसे ही बढ़ जाए, दूध भी बढ़ जाए फैट भी बढ़ फीड था। तो आप क्या कहना चाहोगे अपने दर्शकों से? भाई सब मैं तेन कहूँ भैंस पाड़ो बढ़िया कटड़ी तैयार करो बढ़िया सीमन लगाओ मेड़ा में लेके आओ, बाकी मेड़ा लड़ो दूध का सुतरे बनाने में सिफारिश आ जाए बैक पीछे हो जाए नो अच्छी चीज भी माड़ी हो जाए दूध का। दूध वाला में कोई सिफारिश नहीं चल रही? दूध वाले में कोई सिफारिश कौन चला भाई मैदान में लेकर आएगा और हर आदमी दो हर चीज है आज के दिन कोई सी ना भाई किसी दो ना खुले मैदान हो गया भाई मेला दो दूध दूध में नाम भी है, पैसा भी पूरा हो जाए खर्चा भी पूरा हो जाए। ये कई लोग चलो आपने दूध वाली भैंसों का लड़ा है कई बुल तैयार करें तो उनने किन किन चीजों में देखे? बुल तो तैयार करना चाहिए अच्छे दूध वाली भैंस का 25-26 किलो दूध वाली भैंस का कम से कम तो तैयार करना चाहिए। बाप का माँ का रिकॉर्ड बढ़िया हो लाइन बढ़िया हो तो कर ले। तो मेला में तो बुल ने भी पीछे छोड़ दिए हैं हमने देखा। उस बुल का क्या फायदा है अपन मेले में क्यों लगाना है 25-26 किलो वाली का, वो तो वैसे बढ़िया वो तो बिका तो अच्छा बिकेगा। मेले में भी फिर मंदी का ले दे के भी काम चलता होगा लेकिन मैंने ब्यूटी के लड़े तो कोने मैं तो कहने लग रहा हूँ उससे परसी का मैं ब्यूटी का तो आप लड़े ना लड़े ना जिंदगी में कदे जाओ कदे कोई सी दमदार पशु आ गया ना ब्यूटी का भाई यो एक तरफा जीत सके या यो दिखा है कुछ है तो बेशक ले जाना देना। अच्छा एक लास्ट चीज और आप मेरे को बताओ पशु को खाना कितने मतलब चारा कितने टाइम देना चाहिए? हम तो 2 टाइम दे भाई साहब, जैसे मतलब सुबह और शाम? बस सुबह 5 बजे शाम में 3 बजे। शाम में 3 बजे उसके
आगे पीछे कुछ नहीं है, फुल कर देंगे 2 बार में। 2 बार में। और ये फीड सब 2 टाइम देना बस। 2 टाइम, जिस टाइम मतलब चारा डालो उसी टाइम फीड डालो या आगे पीछे? चारे के साथ तो फिर डालेंगे, दाना तो खाओगी भैंस, तो उसी फीड अलग थोड़ी डालेंगे। उसी टाइम डाल लो आप? उसी टाइम जैसे सूखी थोड़ी डाल दी उसके ऊपर फीड डाल दी, खा ली बस। अच्छा, हरा चारा वगैरह? अरे चारा अब बीज दिन भाई कम बहुत है, लैनिया को ना वो बहुत बड़ा पंगा, जिसके पास है लैनिया वो खुआओ बढ़िया। खुआना चाहिए। अपने तो तूड़ी खाओ 12 में दाना 12 महीने तूड़ी खावे। दाना। कई बार हमने देखा कि लोग ये बोले हरा चारा बिना तो पशु थमदे नहीं अपने थम रहे भाई, क्या बता सके है। अपने थम रहे। वैसे मौके भाई साहब एक जोटी करा रख रखी, एक जोटी है और वो दिखानी को ना एक भैंसी ब्याह होगी। अच्छा, 3 4 पशु रखे हैं, व्यापारी थोड़ा बंद कर रखे हैं क्योंकि बस सीजन है नहीं भाई, डाउन है सीजन। ये बात कर रहे थे हम मंजीत भाई थे, जो मंजीत भैंसवाल है, आपने देखे हुए नहीं, काफी वीडियो वायरल रहे, यूट्यूब पे भी रहे, फेसबुक पे भी रहे, कुछ भी खोल रहा पशुओं से रिलेटेड मैं मंजीत भैंसवाल का नाम सबका आगे पावे। तो ऐसी ही किसी वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।